जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें टाइम पीरियड बहुत लंबा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। जो बटलर को आउट होने का खौफ नहीं है, जॉस बटलर को रोहित को आउट होने का खौफ नहीं होता? देखिए, अब जिसको खौफ आउट होने का होगा ना वो नहीं चल सकता ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये चीज़ें आपके सामने मिसाल आ रही है ना। अभी आज ICC रैंकिंग आई थी, अभी मैं वही खोल रहा था अभी उसमें कि नंबर 1 पे ट्रेविस हेड आ गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सूर्या कुमार हैं, फिल सॉल्ट हैं, उसके बाद हमारे बाबर आजम और रिजवान हैं। इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक हैं जी जसवाल और एक ब्रेंडन किंग। ये दोनों अपनी प्लेइंग 11 में नहीं आते। सो दैट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस रैंकिंग। वो अपने मुल्क की तो बहुत बड़ी बात ऑटोमेटिकली वो से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बेहतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़ख्र जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें, टाइम पीरियड बहुत लंबा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। जो बटलर को आउट होने का खौफ नहीं है, जॉस बटलर को रोहित को आउट होने का खौफ नहीं होता? देखिए, अब जिसको खौफ आउट होने का होगा ना वो नहीं चल सकता ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये चीज़ें आपके सामने मिसाल आ रही है ना। अभी आज ICC रैंकिंग आई थी, अभी मैं वही खोल रहा था अभी उसमें कि नंबर 1 पे ट्रेविस हेड आ गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सूर्या कुमार हैं, फिल सॉल्ट हैं, उसके बाद हमारे बाबर आजम और रिजवान हैं। इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक हैं जी जसवाल और एक ब्रेंडन किंग। ये दोनों अपनी प्लेइंग 11 में नहीं आते। सो दैट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस रैंकिंग।
कि वो अपने मुल्क की ये तो बहुत बड़ी बात है। ऑटोमेटिकली वो से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बेहतरीन गए हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़ख्र जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। हालिया जो टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद हारिस कह लें या अब्बास आफरीदी कह रहे हैं, और इनकी तरक्की हुई है इस टूर्नामेंट में। शादाब अच्छा खेले, उनकी तरक्की हुई है। सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे उनके वर्ल्ड कप की टीम के अंदर। ब्रेंडन किंग कुछ मैच खेला, वो बाहर बैठा हुआ है। जसवाल एक मैच नहीं खेला अभी तक, लेकिन रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर वो है। कोई पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की हुई है डिजिटल पर, वो भी निकाल लें। अगर हम देखें कि रैंकिंग्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस होती तो हमें जो दूसरी टीम्स के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करते नजर आते हैं, अटैकिंग फॉर्म में नजर आते हैं, वो फिर ना आए, वो तो अपनी रैंकिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करें, आउट होने के खदशात ना हो उनको। नहीं देखें, वो खेल के भी वो रैंकिंग में आ सकते हैं टॉप वाले। अगर मीटिंग हुई थी एक दिन बड़ी लंबी चौड़ी जिसमें माइक हसन भी थे, वहां से ये पता चला था कि माइक हसन को ये कहा गया है कि आप सिलेक्शन में ना आए, आप अपनी तवज्जो टीम की कोचिंग पे रखें। जो आपको स्क्वाड दिया जाएगा वो आपको सिलेक्शन कमेटी देगी, और सिलेक्शन कमेटी में भी ज़ाहिर चेंजेस हो रही हैं कि अजहर अली और असद शफीक की जगह जाने की बातें हो रही हैं, जी। सरफराज का नाम बिल्कुल, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा सवाल है कि अगर ये उनको मैसेज भिजवाया गया है तो कहीं अभी से उनके ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हो रहे, जैसे होता रहा है पास्ट में कि गैरी कर्स्टन खुश नहीं, फिर जिस तरह से जेसन गैलेस्पी छोड़ के चले गए। हमारी तो कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं है ना कि हम किसी को लाते हैं तो फिर 2-3 सीरीज 4-5 महीने में वो भी चला जाता। उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथ ही हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ऑलरेडी 21वें नंबर पर है, और ओडीआई क्रिकेट में वो राइट एट द टॉप हैं, पहले 2 में 2nd नंबर के ऊपर। ठीक है, बाबर आजम की ये जो गिरान मज़ीद हुई है, इसमें डेफिनेटली उनकी जो रीसेंट स्कोर्स कोई नहीं खास हो रहे बाबर आजम से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम के सिर्फ 288 रन हैं, जिसमें 36 की बैटिंग एवरेज है, 36 की स्ट्राइक रेट 128 का ठीक है, 36 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का। तो वो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। और बाबर आजम के रीसेंट स्कोर्स भी आपके सामने है, 31, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर एक मैच में। उससे पिछले लिस्ट में सूर्या कुमार हैं, तो उस तरह के प्लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये रैंकिंग जो है ना, देखें आपकी टीम जब अच्छा कर रही है तो आप रैंकिंग भी आप देखेंगे, आप खुश भी होंगे, नहीं भी आपको इतना मैटर नहीं होगा। लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं है फिर वो जो रैंकिंग है ना मैटर नहीं करती ना इतना ज़्यादा, कि मतलब फिर आप कहेंगे जी देखिए हमारे पास इतने बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, लेकिन हम मैचेस नहीं जीत रहे हैं। तो दोनों का ना एक बैलेंस एक होता है। तो आई थिंक जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा, आई डोंट नो अभी इस साल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है आईसीसी का जो रैंकिंग का है, कि वो प्योरली अगर हम देखते हैं वो स्टैट बेस उन्होंने किया हुआ है, एवरेज देखते हैं, रन्स देखते हैं टोटल। तो अगर उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज लाएंगे तो फिर शायद वो ट्रू पिक्चर आपको वो बेहतर तरीके से दिखाए। लेकिन अभी की जो रैंकिंग में देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये चेंज हुई है कि नहीं, शायद इसमें कोई चेंजिंग वो लेके आए हुए हों। लेकिन अगेन हमारा मकसद जो है एंड में टीम जीत रही है कि नहीं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि पहले बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का एक भी प्लेयर आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप 10 में नहीं शामिल है, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी लगभग 7 साल के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग से बाहर हो गए। और एक भी ऐसा पाकिस्तानी बॉलर नहीं है जो कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में दिखता हो। वहीं पर पाकिस्तान की टीम हर एक फॉर्मेट में लगभग 7वें या 8वें पोजीशन पर है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट अब ढलान पर है, और अगर पीसीबी ने जल्दी कोई स्टेप्स नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान टीम को मिनोज में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।